इस वक्त इस पूरे रीजन में बहुत बड़ी तब्दीलियां जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ रही हैं, या जिसे आप कहें कि चैलेंजेस टू द कंट्री और थ्रेट एनवायरनमेंट पूरे रीजन में बहुत चेंज हो रहा है। और जिस रीजन में हम हैं इसमें अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना और अमेरिकन फोर्सेस का यहाँ से निकल जाना जो है अफगानिस्तान से, इन 3-4 कंट्रीज में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पे बातचीत होना और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का यूनाइट होना इंतहाई जरूरी है। तो उस एतबार से ये बड़ी बरवक्त है और राइट फोरम है जिस पे तमाम तर सिक्योरिटी मामलात मुल्क के चीफ जो इंटेलिजेंस हैं ISI के DG वो होंगे और पाकिस्तान आर्मी चीफ वो प्रेजेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लीडरशिप के आगे। तो इससे ज्यादा मौजू वक्त और अहम सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। ठीक है जनरल साहब, हमने देखा तमाम पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का मौजूद होना। आपको लगता है कि आज की इंतहाई अहम मीटिंग से दुनिया को भी एक वाज़ेह पैगाम जाएगा कि तमाम कौम, तमाम जमातें वजीर आज़म के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं, चाहे अमरीका के हवाले से वजीर आज़म का वाज़ेह स्टांस हो या अफगानिस्तान के हवाले से या फिर दीगर इशूज़ पर? जी यकीनन दुनिया को और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं उनको कम से कम एक मैसेज जाना इस वक्त इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी डिवाइडेड है और इतनी पोलराइज्ड है। तीनों बड़ी जमातें जो एक दूसरे को हर वक्त मोरद इल्जाम ठहरा रही हैं, अफगान पॉलिसी पे सवालात खड़े कर रहे हैं, कश्मीर पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस के रोल के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, इजराइल की रिकग्निशन और अरब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को भी वजह बहस बनाया जाता है। तो इतना पोलराइज्ड जब इम्प्रेशन बाहर जाएगा दूसरे मुल्कों में तो उससे बड़ी नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होती है। इस सब कोशिश में सबको हालात से आगाह करना और अगर कोई मिसपरसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको दूर करना इस वक्त इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आजकल का दौर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर का है इसमें परसेप्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है जनरल साहब, हमने देखा बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर के जो इंटरव्यूज आए और अमेरिका के हवाले से जो 70 साल से बात नहीं हो रही थी अमेरिका और वेस्ट के हवाले से स्पेशली, आज इमरान खान साहब बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं इस हवाले से। तो आपको लगता है कि इसकी कोई भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी इन फ्यूचर? देखिए कीमत हमने दोस्त रह के भी चुकाई है, अगर दुश्मन बन के चुकानी पड़ गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमने सैंक्शंस भी देखी हैं, मिलिट्री सैंक्शंस भी देखी हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी देखी हैं, FATF की ब्लैक लिस्ट भी देखी है, ग्रे लिस्ट भी देखी है। तो इस तरह के अदवार आते रहे हैं हमारी बसर सारा तारीख में, लेकिन अगर ऐसा ही कोई चैलेंज दोबारा आता है सिर्फ इस वजह से कि हमारे मौजूदा लीडर एक उसूली मौक़िफ़ पे कायम है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर लीडरशिप तैयार हो और कौम को तैयार करे तो तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। न हम कंगाल मुल्क हैं, न हम बगैर वसाइल के जिंदा हैं, वसाइल भी अल्लाह ने दिए हैं, आबादी भी है, नौजवान लोग भी हैं। हम इज्जत और वक़ार के साथ जिंदा रहते हुए तमाम खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तो जनरल साहब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इस पॉलिसी के साथ? आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या अचीव कर लेगा? देखिए इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जो लीडरशिप का एतमाद है अवाम के ऊपर और अवाम का आर्म फोर्सेस के ऊपर, और जो पॉलिटिकल और सिविल में मिलिट्री डिवाइड की जो बात की जाती थी, अगर ये सब दूर है और इसी तरह दूर होती है और फिर मिलकर हम एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान का कि उसूलों पे कोई समझौता नहीं है, अफगानिस्तान एक छोटा इस्लामी मुल्क है, उसके ऊपर हमलावर होने वाली कुव्वतों को हम ताउन नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें लीडरशिप पर एतमाद और इज्जत और वकार मुल्क का बुलंद होता है। और अगर कौम अपने लीडरशिप पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिससे कौमें निपट न सकती हों, पर्टिकुलरली ऐसी कौम जिसमें इतना टैलेंट हो और जिसको एक अच्छा बावकार और दयानतदार लीडर लीड कर रहा हो।
तो जनरल साहब, जिस तरीके से कल अमेरिका के हवाले से वजीर आजम ने कहा कि अमेरिका के साथ अमन के पार्टनर तो हम रह सकते हैं, तनाज़े के नहीं, ये कितना अहम बयान था और आपको क्या लगता है ये अमेरिका के लिए कितना वाज़ेह पैगाम है? मेरे ख्याल में ये हमारी तारीख में एक बड़ा तारीख साज लम्हा है, क्योंकि हमारी जो साबका लीडरशिप थी, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, वो अपने तमाम मसाइल का हल या तमाम तर तवक्कुआत अमेरिका से ही वाबस्ता किया करते थे और उनकी तरफ इस कदर झुकाव होता था कि बाकी तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात उसी रोशनी में होते थे जैसे अमेरिका चाहता था। हमने कभी एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से बड़ा इंडिपेंडेंट मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अपनी पॉलिसी को वाज़ेह डायरेक्शन नहीं दी थी हमारी लीडरशिप ने। अब वक्त है कि ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, ये फैसला हम खुद करेंगे। अफगानिस्तान के साथ कैसे रखने हैं, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, कश्मीर के ऊपर उसूली मौक़िफ़ पे समझौता करना है या नहीं करना है, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। यानी वो ममालिक जिनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब हैं, उसके साथ जरूरी नहीं कि पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात खराब करके रहे। लिहाजा ये जो सोच है प्रेजेंट लीडरशिप की, ये काबिल सताइश है और इसी का इजहार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं। सही। अच्छा जनरल साहब, ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब की जानिब से चीन के हवाले से एक बार फिर ये कहा गया कि जितना भी दबाव आए पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। तो ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे हलकों की जानिब से कि बेहतर डिप्लोमेसी के साथ अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात को बैलेंस किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि अभी भी जो है मामलात इस नहज पर हैं कि ताल्लुकात में बैलेंस जो है वो आ सकता है, या फिर अभी वक्त आ गया है पिक एंड चूज का? वो बड़ी वाज़ेह बात है कि यकीनन हम एक रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह हमने हेनरी किसिंजर को अमेरिका चाइना के साथ मिलाकर एक रोल प्ले किया था। और जो सफारती ताल्लुकात अमेरिका और चाइना के कायम हुए, वो प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने एक बड़ा बुनियादी किरदार उसमें अदा किया था। अब अगर उसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है तो भले ना सही, लेकिन अगर हम इन दो मुल्कों को करीब नहीं ला सकते तो अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका के हर दुश्मन को अपना दुश्मन समझा जाए। हम दोस्त उसको समझेंगे। दोस्त से मुराद अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस तरह से आगे बढ़ाएंगे जिनमें पाकिस्तान का मफाद सबसे अव्वल में होगा, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात और वो प्रायोरिटी 2 और 3 में चली जाएंगी, सबसे पहले पाकिस्तान। तो अगर ये सोच है तो फिर हमें चीन की तरफ जो हमारे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है जिसका हम इंतखाब कर चुके हैं, अब हमें यकसुई के साथ उसके ऊपर चलना चाहिए और उसको मजीद रिलायबल और बेहतर बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि यकीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद होंगे वजीर जेल खानाजात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, आपकी तरफ में अगर आऊँ तो आप किस तरीके से देखते हैं आज की जो इंतहाई अहम मीटिंग थी और फिर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का मौजूद ना होना, इस हवाले से भी बड़ी बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखें सोनिया, पहली बात तो यह है कि मैं जिस तरह चीज़ों को देख रहा हूँ, जिस तरह शेप अप हो रही हैं, दुनिया कहा जा रहा है कि एक दफ़ा फिर कोल्ड वॉर के पीरियड में जा रही है। 30 साल पहले मामला कुछ रुक गया था। देखिए, कौमों की ज़िंदगी में कभी कोई वक्त आता है कि कौमों को मसलियतों से हट के बड़े फ़ैसले करने होते हैं। अब सफारत खादी की महाज पे या डिप्लोमेसी की टर्म में लोग कहते हैं कि कभी भी खुल के बात नहीं करनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कल इतनी ओपन तकरीर नहीं करनी चाहिए थी।